जो पद आप लोग सुनेंगे वह बीजक से है और आप लोग जानते हैं कि बीजक सदगुरु कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ है। उसी बीजक से आप लोग सदगुरु कबीर साहब जी का शब्द प्रकरण 9वां में सदगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं, कहते हैं, हे संतों, बोले तो जग मारे। हे संतों, जब सच बोलता हो तो जग के लोग मारते हैं। जग मतलब संसार, संसार मारने दौड़ते हैं। अनबोले तो कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। गलत मुझसे बोला नहीं जाता है और मेरे शब्द का कोई विचार भी नहीं करता है। कबीर साहब जी भजन के माध्यम से समझाते हैं, कहते हैं, बोले तो जग मारे संतों, बोले तो जग मारे। बोले तो जग मारे हो, बोले तो जग मारे संतों, बोले तो जग मारे संतों, बोले तो जग मारे। अन बोले कैसे बनी है, सब दही कोई न विचारे। अन बोले कैसे बनी है, सब दही कोई न विचारे। सब दही कोई न विचारे, सब दही कोई न विचारे संतों, बोले तो जग मारे संतों, बोले तो जग मारे। एक बूढ़ा बाबा डॉक्टर के पास गए, कहा, डॉक्टर साहब, हमारे शरीर में ये रोग है, आप चेकअप करके हमको दवाई दे दीजिए। डॉक्टर साहब उसका प्रेशर जांच किया, ब्लड जांच किया, खून जांच किया, पैखाना पेशाब भी जांच किया और जांच में जो बीमारी ठहरा, डॉक्टर साहब उनको दवाई दी और एक ही बोतल दी। कहा, ये बोतल 2 खुराक मात्र पिलाओगे, तुम्हारा बूढ़ा बाबा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब का इसको आधा घंटा हिलाना। बूढ़ा बाबा को 4 बेटा था, चारों बेटा डॉक्टर के सामने में था। बोतल जो दिया तो डॉक्टर साहब ने कहा, इसको आधा घंटा तक हिलाना, अब तब पिलाना। कहा, ठीक है। चारों बेटा दिमाग का कुछ बहरा था, कान का तो कुछ बहरा था लेकिन दिमाग से भी बहरा था।
चारों बेटा बाबूजी को लाए घर, भोजन वोजन करा दिए। वो चारों को समझ में आ गया कि बोले हैं कि आधा घंटा तक हिलाने के लिए। खिला पिला तो दिए, अब आ गया हिलाने का पारी। तो डॉक्टर साहब बोले थे बोतल को हिलाने के लिए ना। वो चारों भाई किया, दो भाई दोनों हाथ पकड़ा बूढ़ा बाबा का, और दो भाई दोनों टांग पकड़ा, यानी दोनों पैर पकड़ा। आधा घंटा तक बूढ़ा को ठंडी में खूब हिलाया, आधा घंटा खूब हिलाया। बूढ़ा बाबा कहता है रे छोड़ने रे मन घूरे छे, रे छोरो ने रे मन घूरता है रे, उल्टी हो जाएगा रे जो खाए हम, मन घूम रहा है मर जाएंगे रे छोरो ने। बूढ़ा कह रहा है अपना स्वर से, वो दो चारों बेटा कह रहा है कि डॉक्टर बोले हैं आधा घंटा हिलाने के लिए। हाँ, आधा घंटा जब जब में पूरेगा तब तक में बूढ़ा समाप्त हो गया, मर गया। जब बूढ़ा आंख कान बंद कर लिया, कैसे हो नहीं कर रहा था, कहा अब उसके मुंह में आधा बोतल घुसाओ। वो मरिए आदमी को आधा बोतल दवा पिला दिया। जब देखा कैसा हो नहीं कर रहा है तो फिर ले गया डॉक्टर के पास। का डॉक्टर साहब हम लोग आधा घंटा इसको हिलाए हैं और पिलेबो किए हैं, ये कैसा हो नहीं कर रहा है। डॉक्टर आला उला लगा करके चेक किया, कहा रे तो मर गया। क्या सब किया? हम बोले बोतल हिलाने के लिए। कहा डॉक्टर साहब हम तो बाबूए जी को हिलाए हैं को। कहा तब मर गया पागल कहीं का की। तो सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं क्या, संतो बोले तो जग मारे। सच बोलिएगा तो ये संसार के लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठ बोलिएगा तो झूठ बोला जाएगा। सही आदमी से झूठ नहीं बोला जाता है। वो कहेगा मेरा गला भी कट जाएगा मंजूर है, लेकिन हम जायज बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। वही काम कबीर साहब किए संसार में। हिंदुओं को 17 बताया, मुसलमान को 17 बताया, सिख यहूदी को 17 बताए। वो दम किसमें था? तो सदगुरु कबीर साहब में। कबीर साहब जी कहते हैं अनबोले तो कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। फिर कबीर साहब जी कहते हैं बाप पोत की एक नारी की अचरज कोई काछे। बाप पोत के एक नारी की अचरज कोई काछे। गोंदर राजा टीका बैठे। यहाँ उलटवासी है कबीर साहब जी का, समझिए कबीर साहब जी क्या कर रहे हैं। गोंदर राजा टीका बैठे, विषहर का रेखवासी संतो बोले तो जग मारे। संतो बोले तो जग मारे। स्वान बपोरा धरी ने ढाकनो। स्वान बपोरा धरी ने ढाकनो। बिल्ली घर में दासी कार दुकार कार करी आगे। कार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी।
बोले तो जग मारे। संतो बोले तो जग मारे। कहे कबीर सुना हो संतो, कहे कबीर सुना हो संतो, ऐसे न्यावन बेरी, ऐसे न्यावन बेरी। संतो देखत जग बौराना, संतो बोले तो जग मारे। अने बोले ते कैसे बनी है, सब दही कोई न बिचारे। अने बोले तो कैसे बनी है, सब दही कोई न बिचारे। संतो बोले तो जग मारे, बोले तो जग मारे, बोले तो जग मारे।